वो हमने सरकार को दिया था। पिछले 4 वर्षों में ये राजस्थान में पहली ऐसी सरकार है, किसी भी कर्मचारी संगठन के लंबित मांग पत्र पर वर्तमान की सरकार में किसी भी स्तर पर कोई वार्ता करके उसका समाधान करने का प्रयास नहीं हुआ। हमारे पुलिसकर्मी एक ऐसे कर्मचारी है जिनका वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होती है, उनकी पदोन्नति इंटरव्यू बेस होती है, एग्जाम बेस होती है डिपार्टमेंटल। तो एक्चुअली ये है कि उनका प्रमोशन, जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी अधिकारियों के घरों में काम करते हैं, उनको तो प्रमोशन मिलता है, मगर जो ईमानदार कर्मचारी है, जो ईमानदार पुलिसकर्मी है, वो वहीं से उसी पोस्ट से रिटायर हो जाता है। इनके वेतन भत्तों की कोई बात है तो इनकी विसंगति भी है, तो इनकी बातों को हम ही उठाते हैं, इनका कोई संगठन नहीं है। अगर ये अपनी आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ विभागीय जो इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इनका दमन करते हैं, शोषण करते हैं। हमारे महिला आंगनबाड़ी की कर्मचारी 45 पैसा इनको मिलता है एक डाइट बनाने का। अब आप 45 पैसे में अब क्या होता है सर? 45 पैसे में माचिस नहीं आती, आज 1 रुपए की माचिस आती है। एक बहुत बड़ा फिगर है कर्मचारियों की संख्या का, और उसके आगे निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारी वाजिब मांगे हैं। महिला बाल विकास में जो ये आंगनबाड़ी बहनें ने ये इतनी दुखी है, आपको क्या बताऊं। 8,000 में इस जमाने में क्या आता, अगर आप सोच के देखो तो। अगर मिर्च आ जाए तो नमक रह जाता है, लूण आ जाए तो सब्जी रह जाती है, और चून आ जाए तो घी रह जाता है। क्या आता है? आप एक बार अमल करके देखिए सर, इतना काम, इतना प्रेशर। हमें कहते हैं कि कुपोषण दूर करो, कुपोषण दूर करो। किससे दूर करें? हमारे बच्चों का कुपोषण दूर नहीं हो रहा है। हम किसका सुधार देंगे यदि इतना ही वेतन दिया गया तो? रात को भी हम आराम से नहीं सोते हैं, कहते हैं वो मीटिंग का कागज लो, वो मीटिंग का कागज लो, और सुबह उठते ही वही रूटीन और पैसा सिर्फ। और ये भी 2 किस्तों में 3,000 एक बार बैंक से कटाते हैं और 5,000 एक बार। तो क्या आता है? आप सोच के देखियो। इस सरकार को कहे तो हमारी पीड़ा किसको सुनाए? कोई सुनने वाला भी नहीं है। और कहते हैं तो क्या, घर बैठ जाओ और आ जाएगा, घर बैठ जाओ। अब तो और तो फिर भी कर दी आगे, या बता दो मन को मैं तो घर बैठ जाऊंगा। तो एक बार कैसा बद्दा हुआ सोच के तो देखियो या बात। और पैर लेता रहिए, भान सकड़ी गए यहाँ पे मन का थे लेता लियो। बीजेपी में होते बोलिए तो कांग्रेस महोदय उनका ने कांग्रेस को ले दीजिए, मारो तो कोई बल होगा, वो तो कोई साथ दो हमें तो रात में अंदर दिन में मन तो गैर कर लिए थे। पर हमारे बड़ा दो ने बताया ना, कम में सीख रही लड़की और आंगनबाड़ी का साइकिल पर 4,000 में लाग रही है, तो बस क्या घर भांग लेगी। लेकिन कोई कर बोलिए, आप आपकी रोटियां का निशान की कोई कर बोलिए, चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, चाहे मुख्यमंत्री मैंने जगा के ये बात तो बताओ नहीं, मैंने मोदी के लिए चालो मैं बताऊँ तो दे लो जनता बंदियों पर मारा खानी भी दे बोला थोड़ी घड़ी तो सोच चली क्यों भान बेटी कोई चली भान क्यों लागती होगी। जब मानने ना आया ना बात हाँ जीत आ रही हाँ, और जाना चाहिए फिर मीटिंग है टाइम को ना, मीटिंग है टाइम को तो इनका जय बोला मारे भी मीटिंग तो फिर लावनी क्या है, तो अपने लेके मैं भी खेता चलाऊंगा, मारे भी लावनी आ रही है। आओ देखिए खाट डाला साथ बैठो, पानी प्यावा था नहीं और बाकी बुझा और मेजाओ जो देखे खो माने तो टाइम को नहीं, टाइम मारो भी आओ बस। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पुचियापा झुंझुनू जिला का कलेक्ट्रेट के सामने, तो कलेक्ट्रेट के सामने थे मेरे पीछे देख सको काफी संख्या में महिला और पुरुष ही जगह अलग अलग डिपार्टमेंट का कर्मचारी जगह ठे धरना दे रखे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंगठन हुई सरकार ने चेतावनी के लिए ठे धरने पर बैठे ही। 1 दिवसीय को धरना है तो आगे के मांगी सारी जानकारी ले सियाराम संगठन का संस्थापक सियाराम जी शर्मा ही और राजेंद्र जी राणा इस जगह अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी का प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर सारी जानकारी दिवस के कर्मचारी की मांगी और कौन सा डिपार्टमेंट का कर्मचारी जगह आ रही है। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जी राणा जी अपने साथ मौजूद हैं। कौन सा डिपार्टमेंट का कर्मचारी ही जगह धरने पर शामिल। सबके नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ 44 कर्मचारी जो संगठन है वो इस महासंघ से संबद्ध है, जिसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, PWD, PHD ये सभी विभाग इसके अंदर शामिल है, आयुर्वेद वगैरह। कर्मचारियों की बड़ी पीड़ा है, 4 साल में के बाद ये धरना लग रहा है। आप के मांगन लेके आप धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने राजस्थान के तमाम नियमित और अनियमित जो कर्मचारी है, महासंघ से 8 लाख कर्मचारी संबद्ध हैं। तमाम नियमित और अनियमित कर्मचारियों को लेकर के 15 सूत्री एक मांग पत्र था, वो हमने सरकार को दिया था। पिछले 4 वर्षों में ये राजस्थान में पहली ऐसी सरकार है
किसी भी कर्मचारी संगठन के लंबित मांग पत्र पर वर्तमान की सरकार में किसी भी स्तर पर कोई वार्ता करके उसका समाधान करने का प्रयास नहीं हुआ। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। इसको लेकर के हमने पिछले दिनों अभी बजट 18 तारीख को बजट संवाद था मुख्यमंत्री जी से, तो ये नाराजगी हमने व्यक्त करी है उनके सामने। उस मांगों में 2 कमिटमेंट राजस्थान की सरकार के हमारे साथ, जो संविदा निविदा मानदेय भोगी जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई नीति बनानी थी और उन्होंने कहा था और उसके लिए कमेटी बनाई थी। मगर उस कमेटी ने 3 साल लगा के और नियमितीकरण की नीति बनाने की जगह संविदाकरण की नीति बना दी। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर 9 से 18 वर्ष तक अब संविदा पे लोगों कर्मचारियों को काम पे लगाएंगे। संविदा पर इतना भारी शोषण है कि 70,000 का काम 7,000 में कराते हैं, यानी कि 10% ही वेतन इनको मिलता है। लाखों जो कर्मचारी संविदा के हमारे हैं, उन तमाम कर्मचारियों की जो पीड़ा थी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब आखिरी बजट आ गया और सरकार अब चुनाव की ओर बढ़ रही। दूसरा कमिटमेंट हमारे साथ था कि राजस्थान के कर्मचारियों का मूल वेतन 5वें वेतन आयोग तक दिल्ली के बराबर था। वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे पड़ोसी राज्य थे जहां पर दिल्ली के बराबर वेतनमान नहीं था, एक स्टेप डाउन था। तो उस समय जब राज्य में 6वां वेतन आयोग लागू हुआ तो पड़ोसी राज्यों में एक स्टेप डाउन वेतनमान था, इसलिए यहाँ राजस्थान के कर्मचारियों को एक स्टेप डाउन कर दिया वेतनमान। पड़ोसी राज्यों ने एम्प्लॉइज मूवमेंट के दबाव में एक स्टेप वेतनमान ऊपर करके दिल्ली के बराबर हो गए और आज हम बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से भी पीछे हैं। तो कमिटमेंट था कि हम इसको दूर करेंगे। 2 कमेटी बनाई, दोनों कमेटियों ने रिपोर्ट दे दी है। हमारे दबाव के बाद ये रिपोर्ट अभी खेमराज कमेटी ने दी है। स्थिति ये कि अभी 30 मई 2022 को वर्तमान सरकार ने ही तमाम 2400 ग्रेड पे वाले कर्मचारी, 4200, 4800, 5400 ग्रेड पे वाले कर्मचारी, जिसके अंदर एक मंत्रालय कर्मचारी से लेके और लेक्चरर तक, सब इंस्पेक्टर से लेकर के नर्सेज, फर्स्ट ग्रेड स्टाफ, सेकंड ग्रेड शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड से सभी का मूल वेतन 900 से 1500 रुपए मूल वेतन कम कर दिया हाल ही में। तो वेतन बढ़ाने की बात करने की जगह मूल वेतन कम किया। दोनों ही जो वायदे थे सरकार के, वो सरकार के वायदे पूरे नहीं कर पाई। दूसरा, अभी ओपीएस लागू हुआ है, मगर राजस्थान में क्वालिफाइंग जो सर्विस है वो 28 वर्ष से 33 वर्ष है। 33 वर्ष 28 साल जो सर्विस करेगा उसको 50% पेंशन मिलेगी। मगर राजस्थान में जिनको ये ओपीएस 2004 के बाद मिलनी है, वो तमाम कर्मचारी, चिकित्सा विभाग के हो, शिक्षा विभाग के हो, वो लाखों कर्मचारी है जिन कर्मचारियों का संविदा में 10, 15 साल की उनकी संविदा सेवा थी। अब उनकी सारी सेवा ही 10, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम बची है, तो उनको ओपीएस का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उसके लिए हमने सरकार को सजेशन दिया था, सरकार ने माना भी था। राजस्थान में तो सभी को 50% पेंशन का लाभ मिल सकता है। इनकी पुरानी जो संविदा सेवा है, सरकार कोई नीति बना के हमने अभी भी रखा है बजट में, हर कर्मचारी जो संविदा से नियमित हुआ है उसका संविदा सेवा में भारी आर्थिक शोषण हुआ है, तो सेवानिवृत्ति के बाद वो कम से कम उसको एक सम्मानजनक पेंशन मिल जाए। उसके लिए 50% पेंशन के लिए पुरानी संविदा सेवा की गणना पेंशन पर लाभ के लिए कर दो, आप वेतन के लिए तो नहीं करी आपने। हिंदुस्तान के अंदर बिहार में 1996 से महिलाओं को पीरियड लीव मिलता है। हमने अभी भी ये बात संवाद में रखी है कि महिलाओं को पीरियड लीव मिलना चाहिए। राजस्थान में परिवीक्षा संविदा काल, लंबी समय तक संविदा काल सेवा करते, उसके बाद में फिर वो उसी पद पर नियमित होते, फिर सरकार उसमें परिवीक्षा काल भी लगाती है 2 साल का। परिवीक्षा काल मूल रूप से शोषण है, आर्थिक रूप से पहले से उसका बहुत शोषण हुआ है, तो आखिर नए लोगों के लिए परिवीक्षा काल ठीक है, मगर जो संविदा से नियमित हो रहे हैं उनके लिए परिवीक्षा काल नहीं होना चाहिए। हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ये कहती है चिकित्सा कर्मचारी और अधिकारी रहते नहीं है, वो इसलिए नहीं रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सकल वेतन है वो शहरी क्षेत्र के अनुरूप में कम है। नेचर ऑफ जस्टिस है ये, तो जहाँ वेतन ज्यादा मिलेगा कर्मचारी वहाँ रहेगा। कर्मचारी गाँव से शहरों की ओर पलायन करते, हमने उनको रास्ता बताया। अन्य राज्यों में भी ग्रामीण भत्ता दे होता है, अगर मूल वेतन का 20% ग्रामीण भत्ता राजस्थान के कर्मचारी को मिल जाए तो मैं कहता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों कर्मचारियों की किल्लत की बात जो है ना, सरकार के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हमारे पुलिसकर्मी एक ऐसे कर्मचारी है जिनका वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होती है, उनकी पदोन्नति इंटरव्यू बेस होती है, एग्जाम बेस होती है डिपार्टमेंटल। तो एक्चुअली ये है कि उनका प्रमोशन, जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी अधिकारियों के घरों में काम करते हैं, उनको तो प्रमोशन मिलता है, मगर जो ईमानदार कर्मचारी है, जो ईमानदार पुलिसकर्मी है, वो वहीं से उसी पोस्ट से रिटायर हो जाता है। इनके वेतन भत्तों की कोई बात है तो इनकी विसंगति भी है, तो इनकी बातों को हम ही उठाते, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है। अगर ये अपनी आवाज उठाते हैं तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ विभागीय जो इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इनका दमन करते हैं, शोषण करते हैं। हमारे महिला आंगनबाड़ी की कर्मचारी 45 पैसा इनको मिलता है एक डाइट बनाने का। अब आप 45 पैसे में अब क्या होता है सर, 45 पैसे में माचिस नहीं आती, आज 1 रुपए की माचिस आती है, आप 45 पैसे देते। तो एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और फिर हम 29 जून से लगातार पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन मांगों को पूरा कराने के लिए। आज राजस्थान के अंदर 6 जिलों में धरने हैं और अब यहाँ के बाद हमारे सभी 33 जिले आज पूरे हो रहे हैं। उसी के क्रम में आज झुंझुनू में धरना है। और अब ये जो बजट आ रहा है 23 तारीख से, कल से शुरू हो रहा है, अब हमने तय किया है कि 29 तारीख को, 29 जनवरी को पूरी प्रांतीय महासमिति की बड़ी बैठक जयपुर में हम आयोजित कर रहे हैं। और उस बैठक के अंदर सभी जिलों के अध्यक्ष और सभी संगठनों के अध्यक्ष मिलकर के
हमें पता है कि राजस्थान में कर्मचारियों को सड़क पर जब जब कर्मचारी उतरा है तब तक कर्मचारी को मिला है। तो सरकार कर्मचारी को मूवमेंट देखना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो राजस्थान में एक बार फिर से कर्मचारी सामूहिक अवकाश भी करेंगे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि पीड़ा बहुत है। 3 लाख संविदा कर्मचारी, 8 लाख नियमित कर्मचारी हैं, वायदा कोई पूरा हुआ नहीं है, समस्याएं पूरी हैं। सरकार के 4 साल हमने आराम से निकाल दिए हैं कि जो भी सरकार के वायदे सरकार कर्मचारी को पूरा करना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं कर पाती है तो सरकारों का हासरा आप देख रहे हैं, जो स्विंग होता है बार बार, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो ये सब इसी कारण से होता है कि कुछ झूठ बोलो और राज करो की जो नीति है, कर्मचारी उसमें फंसने वाला नहीं है। कर्मचारी निर्णय कर चुका है, बहुत बड़ा मूवमेंट जो है राजस्थान का सरकार के विरुद्ध बढ़ रहा है। कलेक्ट्रेट पर थारी आवाज संडे का दिन धरना थार लागेगी, पहुंच जाएगी सरकार तक? निश्चित रूप से पहुंच जाएगी, क्योंकि सीआईडी वालों के फोन आए हैं धरना लेने के लिए। कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि आएगा यहाँ से, और जो भी 15 सूत्री मांग पत्र है वो हम उनको सौंपेंगे, और निश्चित रूप से हमारी मांग है वो राज्य सरकार तक जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन है वो जाएगा निश्चित रूप से। अच्छा, एक सवाल मेरा और रखो कि अगर मांग नहीं मानी गई तो जिया सियाराम जी ने बताया कि जयपुर की तरफ पहुंच भी करांगा, सड़का पर भी उतरांगा, तो लगभग थान के लाग रहा है कि सरकार ने झुकना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से कर्मचारी एक बहुत बड़ा फिगर है कर्मचारियों की संख्या का, और उसके आगे निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारी वाजिब मांगे हैं और वो कर्मचारी है वो लेके रहेगा वाजिब मांगों को। तभी आप प्रदेशाध्यक्ष से राजेंद्र जी राणा बातचीत करी, बताया गया है कि एक बहुत ही बड़ी विडंबना यह बताई कि सरकारी स्कूलों में पोशार बनावी 45 पैसा एक डाइट का बन मिली ही, माचिस भी 1 रुपये की आवा है। वीडियो के बारे में थारी की राय है मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। वीडियो ने एक बार शेयर जरूर कर दियो, देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।